बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को जो मोहलत दी थी वो आज ख़त्म हो गई है। हुकूमत को जो मोहलत दी गई थी 21 अरब रुपए के फ़ंड की, वो आज ख़त्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इस टाइम डबल गेम खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन कल कह रहा था कि अभी हमें अगर 21 अरब रुपये नहीं मिले तो जो हमारे पास 5 अरब रुपये मिले थे हम उस पर अभी काम चलाएँगे, बाकी की हम डिमांड करेंगे। अब कल मुश्तरका इजलास भी हुआ। पहले कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में कानून साजी की गई और फ़ौरन इजलास को ख़त्म कर दिया गया। कानून साजी इस तरह की गई कि हम अभी इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते, जब बजट आएगा तो बजट में हम इलेक्शन के लिए पैसे रखेंगे। अब ये कौमी असम्बली जो है वो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट को मना कर रही है कि हम पैसे नहीं देंगे। अगर आप कहते भी हैं तो हम पैसे नहीं देंगे, हम 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे। कल आइन की गोल्डन जुबली मनाई गई। उस आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई जिसकी अभी पिछले कई महीनों से उस आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उस आइन की इनको 99 शिक्के मंजूर है लेकिन एक शिक नहीं मंजूर। हुकूमत इस चीज़ पे बाजिद है कि हमें पूरे आइन की सारी शिक्के मंजूर है, लेकिन जो आइन की एक शिक है जिसमें कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, वो शिक हमें नहीं मंजूर। उस पर हम अमल पैरा नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कानून साजी करनी पड़े, उसके लिए हम मज़ामती करारदादें लेके आएँ, उसके लिए हम जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। हुकूमत इस चीज़ पे बाजिद है। कल हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में एक और करारदाद मंजूर करवाई। करारदाद क्या थी? करारदाद का मतन ये है कि जो सूबों में इलेक्शन है और कौमी असम्बली के इलेक्शन है वो एक दिन होंगे, पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए जाए। इन करारदादों से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल ही कौमी असम्बली के इजलास में तमाम जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें दावत दी गई कि वो आए। आइन के पाकिस्तान की गोल्डन जुबली हैं, किसी भी जज ने जाने की जहमत नहीं की। लेकिन एक जज साहबान जो काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, वो कौमी असम्बली के हैं और उन्होंने वहाँ स्पीच भी की। अब सब लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और असल में अखलाकी तौर पे ये बिल्कुल गलत है। काजी फाइज ईसा को अखलाकी तौर पे कौमी असम्बली नहीं जाना चाहिए था। वैसे जाने में कोई हर्ज नहीं है, वो जा सकते हैं, वो जाके तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अखलाकी तौर पे ये नहीं जाना चाहिए। आज से पहले अगर हम बात करें लियाकत अली ख़ान के दौर में, हमारे पहले चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस मेरे ख्याल रशीद साहब, उन्हें दावत दी गई। लियाकत अली ख़ान ने दावत दी कि हमारा फंक्शन है, हमारा जो गवर्नमेंट का फंक्शन है, आप इसमें आए। तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे वो पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं जी देखें, मैं अगर आऊँगा तो जिनको इंसाफ लेना है, आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा आएंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इखलाकी तौर पर ये गलत है। तो काजी फाइज ईसा साहब ने जो कल कर दिखाया है, जो उन्होंने किया है, वो उन्होंने जो मैसेज देना था, उनके वहाँ जाने से जो मैसेज गया है, वो जिस जगह पे बैठे थे, जिन लोगों की साइड पे बैठे थे, जो मैसेज कन्वे होना था वो मैसेज बड़ा गलत जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान को इस तरह किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक पार्टी एक फरीक नहीं बनना चाहिए। जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल स्पीच उनकी ठीक थी, लेकिन इखलाकी तौर पर उन्होंने ये बहुत गलत किया। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत इस टाइम बाजिद है कि किसी भी कीमत पे इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। आज मोहलत ख़त्म हो चुकी है। अदालत में इलेक्शन कमीशन क्या रिपोर्ट पेश करता है वो आने वाला वक्त है। इससे पहले आप ये देखें, कल इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को तजवीज़ दी है कि जी हमारी जो शिक है 57 उसको ख़त्म किया जाए, उस पर कानून साजी की जाए और इलेक्शन का मुकम्मल मन अख्तियार हमें दिया जाए कि हम डेट देंगे। इसके अलावा इलेक्शन की डेट कोई नहीं दे सकता। अब इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर इस तरह अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आने वाली हुकूमत चाहे वो किसकी भी होगी, तो फिर आने वाले 10 साल तक इलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान में। फिर 10 साल 15 साल तक कोई भी हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। जिसकी हुकूमत होगी उसका इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन डेट ही नहीं देगा। तो ये इस तरह की कानून साजी हैं, इस तरह की जो तजवीज़ दी जाती हैं, ये अदालतें फौरी फौल फिलफौल कालादम करार दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन को होश के नाखन लेने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस टाइम डबल मौचे हैं। इलेक्शन कमीशन तेल की धार देख रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट पावर में आती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, तो इलेक्शन कमीशन उस साइड पे चला जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड इलेक्शन कमीशन इस टाइम हुकूमत की बिग टीम है और हुकूमत की चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन तजवीज़ें भी पेश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन फ़ंड के मामले में भी आज रिलीज़ हुकूमत को कोशिश करेगा कि मिले और कहेंगे हमारे पास 5 अरब रुपए हैं, हम उस पर काम चला रहे हैं और हुकूमत ने हमें क्या है हम पैसे देंगे। लेकिन हुकूमत ने तो सिर्फ कानून साजी करने जा रही है। हुकूमत ने तो जवाब दिया हम 21 अरब रुपए नहीं देंगे। अब देखना है कि अदालत से क्या खबर आती है, अदालत इस पर किस तरह हुक्म जारी करती है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने वाजे कहा हुआ कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। अगर हम फिर वाजे हुक्म देना पड़ा तो हम वाजे हुक्म देंगे। चारों सेक्रेटरी साहबान तैयार रहें,
एक सुना है सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो तो छुट्टी लेके जा चुके हैं, वो अपनी सीट पे नहीं है। एडिशनल सेक्रेटरी तो होंगे, वो आएंगे, नहीं तो फिर साख डार साहब वज़ीर साहब को बुला लिया जाएगा। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये टाइम जो चल रहा है, लोग कहते हैं कि ये टाइम है जो बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जो जिन्होंने जो किया है वो सब सामने खुल के आ रहा है। और अगर जिस तरह एक्सपोज होना ही था तो फिर क्या होगा, मामला अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो मुल्क किस तरफ जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जो ये निगरान हुकूमतें, आप इनको इतना लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हमारे निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है वो तो लोगों को, अपने दोस्त बाप को कहते फिरते, मैं तो 1 साल के लिए आया हूँ, 1 साल से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो देखते हैं कि उनकी ख्वाहिशात, लाखों ख्वाहिशात ऐसे ही कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं कि नहीं होती, इलेक्शन होता है कि नहीं होता। अभी तक लगता तो ये है कि हुकूमत किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। हुकूमत अपने सब जितने भी उनके ज़राए हैं, जितने भी उनके पास मामलात हैं, वो सबसे ये कोशिश में है कि इलेक्शन को रोका जाए। ये एक टाइम पे इलेक्शन हो, एक टाइम वाला ये है कि एक टाइम पे भी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन अगले साल तक जाए और अगले साल तक मामला कुछ और तरह हो, शायद पीटीआई ख़त्म हो जाए। ये हुकूमत की ख्वाहिशात है। ये देखने वाला आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाती है। चीफ जस्टिस साहब ने वाजे कह दिया कि आइन पे अमल होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी इस टाइम डबल गेम खेल रही है। आप देखें कल असम्बली में भी आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत दोनों घरों को खुश किया। आसफ अली जरदारी ने एक मंजे हुए सियासतदान का रोल प्ले किया। उनकी जो तकरीर थी एक मंजे हुए सियासतदान की तकरीर थी। उनकी तकरीर पीडीएम की जमातें, मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसी तकरीर नहीं थी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को वाज़े पैगाम दिया है कि जी हमें मुज़ाकरात करने हैं तो अब आएँ मुज़ाकरात करें, लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी वाज़े पैगाम दिया कि जी देखें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होते हैं, ऐसा नहीं होता, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हमें मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होता है कि यहाँ मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात से डेट आगे जाती है, यहाँ पीडीएम इमरान खान को साहब को मना लेती है, इलेक्शन की डेट अक्टूबर में जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि अक्टूबर में जाने से मुराद है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के जो हैं उमर बंदयाल साहब वो रिटायर हो जाएंगे और उनके मनपसंद जो वो चाह रहे हैं हमारे मनपसंद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ जाएंगे। तो देखते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश पूरी होती कि नहीं होती। दूसरी तरफ जो सदर का कानून सदर ने वापस किया था उसको कल फिर मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया गया। अब फिर सदर पाकिस्तान को जाएगा और अब ये है कि सदर पाकिस्तान अगर साइन नहीं भी करते तो 10 दिन के बाद ये कानून खुद ब खुद लागू हो जाएगा। और सुनने में यह है कि उस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 10 दिन बाद ये कानून सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा। तो अभी देखना तो यही है। तो अभी क्या होता है आने वाले दिनों में, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, हुकूमत क्या करती है। हुकूमत तो पैसे नहीं दे रही, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में ईद से पहले क्या किसी की कुर्बानी दी जाती है, क्या कोई कुर्बानी का बकना बनने के लिए तैयार है। ज़राए तो ये बता रहे हैं कि कोई भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में ये बातें एक से एक कंधे से उठ के दूसरे कंधे और दूसरे कंधे से तीसरे कंधे पे डाली जाएगी। लेकिन एंड ऑल में एक हमारे जो हमारे लीडर हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी कुर्बानी देनी पड़ जानी। और नून लीग जो जमात है, हमारे ज़राए से पता चला है नून लीग चाहती है कि उनकी कुर्बानी दी जाए ताकि बयानियाँ मिल सके और इलेक्शन फिर टाइम फ्रेम पे हो। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो इलेक्शन शायद 14 मई को पॉसिबल ना हो, मई फिर जून में इलेक्शन हो जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई कंप्लीट होगी और जून में जाके इलेक्शन होंगे। अभी देखना यही है कि कौमी असम्बली भी तहलील हो सकती है, दोनों सूरतें हैं, कौमी असम्बली भी तहलील हो सकती है, फिर सूबे और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन हो जाए। ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन वक्त जिस तेज़ी से गुजर रहा है तो सूरत हाल जिस तरह बन रही है ये उसी तरफ जा रही हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी और बहुत कुछ होना भी बाकी है। देखते जाएं, हम भी देख रहे हैं। अपना अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।